महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और अभेद भाव से समस्त जीवों में भगवत स्वरूप विराज शुद्ध आत्मा भगवान मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव न आवे, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मैं किसी में दोष न देखूं, मैं किसी को दुख न दूं, मैं मेरे मन में किसी के अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष मिले, दो जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय है, एक क्षण भी चेतना की विस्मृति न हो। आज का यह एपिसोड उन विशिष्ट साधकों को समर्पित है जो कि जल्दी से जल्दी मुक्ति को जाने वाले होते हैं। देखिए, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जोधपुर से बॉम्बे जाना है तो मेरे पास में साधन है, बस है, खुद की व्हीकल है, लोकल ट्रेन है और एक्सप्रेस ट्रेन है, और ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में जाना है तो फ्लाइट है। तो अब इस पर निर्भर करता है, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। क्या करना है, जल्दी जाके आराम से धीरे धीरे जाएंगे, वो लोकल ट्रेन से एंजॉय करते करते भी जा सकते हैं। कुछ जो है ऐसे लोग होते हैं जो टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, जिनका ध्येय होता है कि टाइम इज मनी। तो वो लोग कहते हैं मुझे एक क्षण भी अतिरिक्त खराब नहीं करना है, मुझे जल्दी से जल्दी जाने के लिए वो फ्लाइट में बैठना पसंद करते हैं। तो यहां पर दो तरह के विज्ञान खड़े। एक विज्ञान क्रमिक विज्ञान, यानी वो फॉर एवर पहले भी था, आज भी है और आगे भी चलेगा। एक अपवाद स्वरूप शॉर्ट टर्म, जैसे कि स्पेशल ट्रेन चला करती है पर्टिकुलर गर्मी के दिनों में, सर्दी के दिनों में, मेले के दिनों के अंदर, तो उसी तरीके से ये हमारा अक्रम विज्ञान है। वह 250 वर्ष तक इसकी लाइफ है, फिर क्रमिक विज्ञान चालू हो जाएगा। दोनों एक ही है। एक हमारी जो है पैसेंजर ट्रेन कहिए या एक्सप्रेस ट्रेन कहिए, एक फ्लाइट है। डिफरेंस केवल इतना ही है, बाकी सब चीज समान है। दोनों का ध्येय मुक्ति का है, दोनों का ध्येय ब्लिस को प्राप्त करने का है, दोनों का ध्येय शाश्वत सुख को प्राप्त करने का है। लेकिन क्यों जल्दी जाने का है, तो मोड ऑफ द प्रोसेस है वह डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि ये तो देखिए, फ्लाइट की जो अवस्था होगी डिफरेंट है, लोकल ट्रेन की डिफरेंट है, तो थोड़ा बहुत फर्क है, वह भी अक्रम विज्ञान और क्रमिक विज्ञान के बीच के अंदर है, वो तो रहेगा। और दोनों सही है, दोनों अपनी अपनी जगह जो है धारण करने योग्य है, उतारने योग्य है। किसी की भी हम कोई तुलना नहीं करते, कमी बेसी नहीं बताते।
तो आज का जो हमारा ये एपिसोड है, हर क्षण चेतना की जो है वो स्मृति बनी रहनी चाहिए, कभी भी विस्मृति नहीं बनी रहनी चाहिए। तो हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि ये उन पर अप्लाई होगा जिन्होंने पहले ज्ञान ले रखा है, या तो के अंदर ज्ञान लेके आए हैं, या इस जन्म में उनका उदय और प्रारब्ध जो है ज्ञान लेने का, क्योंकि हमको जो बांधे रखा है, हमको जो शाश्वत सुख लेने नहीं देता, मुक्त नहीं होने देता, वह अज्ञानता है। वह कॉजल बॉडी लिंक शरीर और वह कारण शरीर है। उसी कारण से जो है हम मुक्ति को नहीं जा सकते हैं। तो उसको मिटाना ही हमारा, चाहे कितनी भी बात करें, लेकिन मुख्य जो है लक्ष्य की प्राप्ति, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, और उसकी प्रोसेस है अज्ञानता को समाप्त करना। दो ही बातें हैं, एक तो ध्येय है और एक वो ध्येय हमारी थ्योरी है, और एक्शन है वो हमारा अज्ञानता को संपूर्ण नष्ट करते ही हम 100% अपने स्वरूप में आ जाएंगे। और जब तक अज्ञान रहेगा तभी कभी स्मृति और कभी विस्मृति बनती रहेगी, और जब अज्ञान 100% समाप्त हो जाएगा, स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, तो फिर कभी भी विस्मृति होने का प्रश्न नहीं है। तो अब आप देखिए कि आज का एपिसोड ज्ञान लेने के बाद प्रारंभ होता है। ज्ञान ले लिया और आपका कर्ता पद समाप्त हो गया, आपको दृष्टि विज्ञान और आपको जो है वह ज्ञाता दृष्टा बन गए, और आपको भेद विज्ञान हो गया। तो अब आपको केवल एक ही काम करना है, 24 आवर्स की आपको सतत आत्मा की स्मृति बनती रहे। कैसे बनती रहे, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि राजा ने किसी अपराध के कारण एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया। व्यक्ति गुहार करने लग गया राजा के पास में कि मुझे मृत्यु दंड से हटा करके मेरी सजा को कम कर दो, ताकि मैं सजा भुगत करके शेष समय परिवार के साथ में कर सकूं, मेरे पे दया करो, कृपा करो। उसने दया की एप्लीकेशन लगाई। तो राजा भी इंसान होता है, तो उसने कहा अच्छा एक काम करो कि तुमको मैं तेल का भरा हुआ कटोरा देता हूं, तुम राजमहल से के और 1 किलोमीटर दूरी पर एक गरीब की झोंपड़ी है, वहां तक जाओ, और साथ के अंदर एक सैनिक को भेज दिया कि ये चलता चलता कटोरे में से बूंद तेल की गिरनी नहीं चाहिए, जब गिर जावे उसको रोक के पकड़ के मेरे पास ले आना। अब उसका ध्येय फिक्स हो गया कि मुझे तो मेरी मृत्यु दंड को कम कराना है राजा से। तो उसका जो जितना समय वो चला, उसका ध्यान मात्र कटोरे पर रहा, जैसे कि अर्जुन का ध्यान मात्र जो है वो घूमती हुई जो मछली है, जिसका कि बिंब पड़ रहा था पानी में, उसकी बिंब की तरफ देख करके और उसको भेदन करने की ओर ही केवल ज्ञान था हो गया। तो वह उसी लक्ष्य के साथ चलता रहा, झोंपड़ी तक पहुंच गया, वापस उसी सैनिक के साथ आया। सैनिक ने गवाही दी कि आप देख लीजिए, एक बूंद भी कटोरे से गिरी नहीं है। राजा ने उसका न्यूनतम जितना वो कर सकता था, उसका जो है वो कारावास करके और वो भुगत करके और फिर अपने जो है परिवार के साथ चला गया। तो बताना
चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य मुक्ति का बन गया है, और ज्ञान लेने का अर्थ यही है हमारा लक्ष्य मुक्ति का बन जाए, ये सब चीजें एक ही। ज्ञान लेना यानी लक्ष्य मुक्ति का प्राप्त होना, यानी ज्ञाता दृष्टा बनना, यानी वेद विज्ञान करना, यानी दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करना, यानी मन वचन काया से मुक्त रहना। एक सी बातें, ये सब पर्यायवाची बातें हैं। तो हम अब रियल पुरुषार्थ में कदम रखते हैं। ये पूरा एपिसोड रियल पुरुषार्थ को समर्पित है, रियल पुरुषार्थ के दायरे में है। रियल पुरुषार्थ का दायरा है वो चेतना का दायरा है, रिलेटिव पुरुषार्थ का द्वारा दायरा है वो मन वचन काया का दायरा है। के अंदर दो लाइन ऑफ द डिमार्केशन है। इसको हम नीचे वाले को व्यवहार जगत कहते हैं, ऊपर वाले को निश्चय जगत कहते हैं। हमारे दिमाग के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति जब तक हम मुक्ति को नहीं जाएंगे, शाश्वत सुख को, ब्लिस को प्राप्त नहीं करेंगे, जो है द्वैत से अद्वैत नहीं बनेंगे, हम जीव से ब्रह्म में विलीन नहीं बनेंगे, हम विदे जो कि हमारा जीवन मुक्त से जीव मुक्त नहीं बनेंगे, तब तक दोनों बने रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं आएगा कि दोनों जगत में से एक जगत रहेगा। भगवान राम के रहा, कृष्ण के रहा, जनक के रहा, महावीर के रहा, 24 तीर्थंकर के रहा। इसीलिए यह एक नियम बन गया, शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। निश्चय तो शुद्धि है, उसको क्या शुद्ध करना। मूल स्वरूप हमारी आत्मा वो तो 24 कैरेट का सोना है, उसको क्या शुद्ध करना। शुद्ध जो करना है वो हमारे व्यवहार जगत को करना है। व्यवहार जगत हिसाब है, उसमें डेबिट है, क्रेडिट है, लेना है, देना है। बहुत से प्राणियों को संसार रूपी नाटक से अध्यक्षण पर्यंत कई प्राणियों को दुख दिया है, कष्ट दिया है। उन सब से क्षमा याचना करनी, उन सब से जो है एनओसी लेना। खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भुएसु वेरंग मज्ज न केणई। यानी कि जो है हम समस्त प्राणियों से ये निवेदन करते हैं कि आप जैसे कि हम पितरों के समय में आप समस्त आत्माएं जिनके साथ मेरा संबंध रहा है, लेना है, देना है, आप हाजिर हो जाओ। और वो क्या अव्याबाद होती है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। एक आत्मा दूसरे आत्मा का टेलीपैथी करे, याद करे, वो तुरंत जो है उससे संपर्क कर लेती है। तो जिन जिन आप बच्चे की तरह सरल हृदय बन करके आप उनसे निवेदन करो कि मैं आप सभी को क्षमाता हूं, आप मुझे क्षमा करो, मुझे आपको मैंने एनओसी दे दी है, आप सभी मुझे एनओसी दो, तो आप सबकी एनओसी मिल जाएगी। तब वो मैं मुक्ति को चला जाऊंगा। मैं मुक्ति जाना चाहता हूं, मैं सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जन्म लेना चाहता हूं। देके आपकी तरफ से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। यानी यही हमारा व्यवहार जगत का शुद्धिकरण है। हम जो वो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, ये त्रिरत्न है, ये तीनों सब्लिमेशन, ये जो तीनों शुद्धिकरण के महामंत्र है, ये जब हम करने लग जाते हैं तो हमारा वो प्रारंभ हो जाता है। और जो हमारा भीतर कर्म शरीर अशुद्धि कॉजल बॉडी, यानी एक शब्द में बात करूं जिसमें पूरे विश्व को कोई भी मतभेद नहीं है, अज्ञानता। उस अज्ञानता को धोने का डिटर्जेंट पाउडर है
वह है प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना है। उनसे धोकर के हम कर देते हैं। आजकल हाई पावरफुल डिटर्जेंट पाउडर आ रहे हैं जो कितना ही पुराना दाग हो उसको साफ कर देते हैं धो करके। तो ये सामायिक भी उसी का रूप है। सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के द्वारा हम उनको धो देते हैं। तो धो देने के बाद में अज्ञानता समाप्त हो गई। तो हम आपको बताना चाहते हैं एक क्षण भी हमारे अस्तित्व की विषय और स्मृति हो रही है नहीं हो रही है ये हम कैसे मालूम करें। कोई न कोई तो हमारे पास में थर्मामीटर, बैरोमीटर होना चाहिए। थर्मामीटर के अंदर जब पारा 98.8 के ऊपर चढ़ता है, 99, होता है, तब हम कहते हैं बुखार है। 98.8 तक हम बुखार नहीं करते हैं। बीपी भी हमारा 80 और अपर रहता है तो हम उसको हाइपर टेंशन नहीं कहते हैं। वो रहना ही चाहिए, वह जरूरी है। तो उसी तरीके से जो है हम आत्मा से विचलित कब होते हैं ये पॉइंट हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, व्यवहार जगत और निश्चय जगत सब साथ चल रहा है। निश्चय जगत का क्या है कि विस्मृति न होनी स्वरूप की निश्चय जगत, परंतु नीचे तो कारखाना चल रहा है। नीचे मन वचन काया की सब प्रवृत्ति हो रही है। आपका परिवार है, माता है, पिता है, बेटी है, बेटा है। बेटी कहेगी मेरी शादी करो, बेटा कहेगा कि मुझे पढ़ाओ और जो है मुझे धंधे लगाओ। और इस तरीके से आपको धन भी कमाना पड़ेगा और धन कमाने में लगोगे तो किसी से पैसा लेओगे भी। यानी डेबिट क्रेडिट आपको करना ही पड़ेगा और वो चल रहा है, हर व्यक्ति करता है, क्योंकि ये तो पीछे से लेकर के आते हैं। ये जो शरीर है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। ये मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वो जिंदगी भर चलता रहेगा। आप इसको चलने देते हो और मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हो। देखिए, ज्ञाता दृष्टा कैसे रहना वो मैं आपको बताता हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट का गेम चल रहा है और उसके चारों तरफ स्टेडियम बना हुआ होता है, स्टेप बाय स्टेप। उन स्टेडियम पे हम जो है बैठते हैं, उनके जो सीट्स पे बैठते हैं, तो खेलने वाले खिलाड़ी, रन लेने वाले या कैच लेने वाले वो अलग, देखने वाले अलग होते हैं। हम पहली मंजिल पर खड़े हैं, बच्चे नीचे फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलने वाले अलग हैं, हम अलग हैं। तो ये भेद विज्ञान करना, ये ज्ञाता दृष्टा करना, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मैं तो शरीर से मुक्त हूं। और जब तक इस शरीर के अंदर प्रभु विराजमान है तभी ये शरीर जिंदा है, नहीं तो शरीर तो एकदम जड़ है, वो तो जला दिया जाता, हाथों हाथ जला दिया। जब निकल जाती जड़ को कोई भी घर में नहीं रखता है और उसको तुरंत जला दिया जाता है, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन दोनों को जोड़ने वाला है वो अज्ञान है, वो काम करता अज्ञान, अज्ञान को जोड़ता है। पीछे से पहले जो अज्ञान पड़ता है, कॉजल बॉडी है, वही नए नए भाव डाल करके है। और अगर हम चेतना में रहते हैं, चेतना के पाले में रहते हैं, एक मिनट की भी विस्मृति नहीं करते हैं, तो वो एंटीटॉक्सिन का काम करता है। हमारा चेतना में जुड़ा रहना, वो सीधा इफेक्ट हमारे कर्म शरीर पर पड़ता है और कर्म शरीर जड़ने लगता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कैसे लगता है। मान लीजिए कि
प्योर दूध के साथ में दूध वाले ने पानी मिला के हमको दिया। अब मुझे मालूम पड़ गया पानी है, मैं पानी को हटाना चाहता हूं, पानी मिश्रित दूध को सीधा आग पे स्टोव पे डालता हूं, आग बुझ जाएगी और दूध वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने एक भगोला के अंदर वह पानी मिश्रित दूध को डाला। या दूध है, प्योर आत्मा है, और वो पानी है, वो कर्म शरीर है। तो मैंने उस भगोले को तपाना चालू किया। तो क्या होता है कि उस जो पानी के अंदर जो कुछ भी हवा है, उनके परमाणुओं के बीच में जगह है, तो वह धीरे धीरे गर्मी को पाकर के, इसको टेक्निकल भाषा में टर्बुलेंस कहते हैं, तो वो बूंदें आ जाती है धीरे धीरे गर्मी को पाकर के, और सारा जो दूध है वो गर्म हो जाता है। तो क्या हुआ, ये तपाया तो भगोले को, लेकिन वास्तव में भगोले को तपाना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरे को तो उस पानी को समाप्त करना, पानी को गर्मी में देने का, शरीर रूपी भगोले से एक्टिविटी करनी पड़ेगी, इसको तपाना पड़ेगा, इसको कष्ट देना पड़ेगा, जिसको कष्ट सहिष्णुता कहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है भीतर अज्ञानता रूपी जो कर्म शरीर है उसको तपाना, उसमें टर्बुलेंस पैदा करना। तपने से ही कर्म शरीर है शिथिल पर के जड़ने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा ताप कर्म शरीर को, जब आप कहते हो कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, जो ही आपने ये बोला त्यों ही एक झटका सीधा सा कर्म शरीर को लगता है, और उस झटके से कर्म शरीर जगते। कैसे झटका लगता है, एक बोरडी होती जिसपे लाल लाल पके हुए जो है वो सैकड़ों हजारों बोर होते हैं, और वह बोरडी हिलाई जा सकती है क्योंकि उसका तना ज्यादा मोटा। उसको हिलाते हैं तो खटाखट पके हुए आम नीचे गिरते हैं। जो ही आपने मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, चिंतन किया, अनुभव किया, स्थिर हुए, लक्ष्य में रहे, चाहे मुंह से बोल के किया, मानसिक चिंतन किया, और अनुभूति तो बहुत बड़ी बात है, अनुभूति में लाए तो सीधा झटका लगता है कर्म शरीर को, अज्ञानता को। यही अज्ञानता है, क्योंकि आप तो ज्ञान में स्थिर हो रहे हो कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। यह सच्चा ज्ञान है। जब ज्ञान हाजिर हो गया तो अज्ञान को जाना पड़ेगा। ज्ञान बड़ा दादा है, अज्ञान छोटा दादा है। बड़ा दादा खड़ा हो गया तो किसी घर में छोटा दादा आया है, ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। ज्ञान सेनापति है, सेनापति मजबूत है, राजा मजबूत है, तो जो है दूसरी सामने वाली जो है खलबली मच जाएगी। मजबूत कौन होता है, तो मजबूत ज्ञान है। ज्ञान को अज्ञान से जीता जाता है। तो मैं मन वचन काया हूं, यह ज्ञान है। मैं मन वचन काय से मुक्त है, शुद्ध आत्मा हूं, यही ज्ञान है और यही अध्यात्म है। जब ये चीज हमारे को समझ में आ जाती है तो हम अज्ञान से ज्ञान, और जब हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, यानी समस्त अज्ञान समाप्त हो जाता है, तो वो विज्ञान बन जाता है। विज्ञान का अर्थ हो गया कि आपने केवल दर्शन, विज्ञान की पराकाष्ठा है कि केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया और आपका रियल पुरुषार्थ संपन्न हो गया। और संपन्नता के साथ में जब आपका आयुष्य संपन्न हो गया तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आप प्राप्त कर ली है। अगले जन्म में मात्र परिणाम शेष है। अगले जन्म में आप केवल ज्ञानी तीर्थंकर भी हो सकते हो, नहीं तो केवल ज्ञानी तो हो गई। केवल ज्ञानी होकर के परिणाम स्वरूप है जितना आपका
जो कहना चाहिए आयुष्य कर्म है, उसको भुगत करके आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाओगे, आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर लोगे, आप जो है सिद्ध शिला में विराजमान हो जाओगे। इस लोक का अंतिम भाग है, उसके बाद में अलोक चालू हो जाता है। अलोक के अंदर छह द्रव्य नहीं है, अलोक में जीवन नहीं है, इसीलिए जीव है अलोक में नहीं जा सकता। अंतिम उसका कहना चाहिए स्थान है वो सिद्ध शिला है, जो कि लोक का अंतिम भाग है। वहां पर ये सब मुक्त आत्माएं यानी लो में लो अवस्थित हो जाती है, तो उसको अलग स्थान की जरूरत नहीं होती है। वहां सब लो कमरे में आप 10 दीपक भी सकते हो, बड़ा कमरा है, 1000 दीपक भी रख सकते हो, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती, अपनी अपनी लोभ में जलती रहती है। तो रूपक रूप में ये समस्त मुक्त आत्माएं अपना 2/3 जो है वह जो अवगाना है, जो अपने बॉडी की रूपक है, अशरीरी होती है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब आत्मा जो है शरीर का व्युत्सर्ग करती है तो 2/3 है वो शरीर की अवगाहना को ले जा करके सिद्ध शिला में विराजमान होके सिद्ध बुद्ध होकर के ईश्वर बन जाती है, शाश्वत सुख को प्राप्त करती है। फिर कभी भी इस 84 लाख जीवा योनि के भ्रमण में नहीं आती है। तो भाई और बहनों, जो उच्च साधना करना चाहते हैं, जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपना अगला जन्म सिमंदर है, क्योंकि जल्दी मुक्ति तो वही है। अभी भरत क्षेत्र के अंदर मुक्ति बंद है, जम्बू स्वामी ने ताले लगा दिए हैं। 5वां आरा चल रहा है, 6ठा आरा 21,000 वर्ष का आएगा, पहला आरा फिर प्रारंभ होगा जो है अवसर्पिणी काल का, उत्सर्पिणी काल का, और उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। तीसरे आरे के अंत के अंदर वो प्रथम तीर्थंकर जन्म लेंगे, चौथे आरे के अंत तक ये 1 करोड़, तीसरे का एंड, चौथे का एंड, दोनों के समय में 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं, क्योंकि वो आरे का समय 1 करोड़ सागर का फिक्स है, और एक तीर्थंकर से दूर से तीर्थंकर के जन्म लेने का समय भी फिक्स है। इसीलिए 24 तीर्थंकर ही होते हैं, एक उत्सर्पिणी में और एक अवसर्पिणी पे, यानी मुक्ति को बहुत लंबा समय पड़ेगा। क्षेत्र के अंदर मिनिमम 20 तीर्थंकर, अधिकतम 170 तीर्थंकर विराजमान होते हैं। मिनिमम 20 तो होते ही हैं, हर एक के अपने अपने किंगडम है। और हमारे इस भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर हमको संभालने वाले हैं वो सिमंदर स्वामी हैं। उनसे नाता जोड़िए, क्या उनसे तार जोड़िए। तार जोड़ने के लिए हर समय प्रार्थना कीजिए कि मुक्ति को जाना है, मुझे सिमंदर स्वामी भगवान आपके चरणों में बुलाओ। हे पांचालुगुली देवी, हे चंद्रायण यक्षदेव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न ना आए, विघ्न आवे, विघ्न दूर करो। हे दादा भगवान, आपने मुझे ज्ञान दिया है, आप प्रतिदिन भावी जीवों को उड़न खटोला में बिठा करके आप खटपटिया वीतराग हो, सिमंदर स्वामी के दर्शन कराते हो। मुझे भी उड़न खटोला में बिठाओ और मुझे जो सिमंदर स्वामी के दर्शन कराओ, और मुझे अगला जन्म सिमंदर स्वामी के चरणों में मां विदे में हो, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी मुक्ति को जाना है। तो ये सारा एक प्रोसेस बन गया। इस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करेंगे और हर क्षण हम चेतना की स्मृति में रहेंगे, चेतना की कभी भी विस्मृति नहीं करेंगे, क्योंकि आयुष्य कब आ जावे जीवन का एंड किसी को पता नहीं है, पर वो फिक्स है। इसीलिए हमें हर क्षण चेतना
कि विस्मृति होने नहीं देनी चाहिए, स्मृति करते रहना चाहिए, तो हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।